बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बगलें बजा रहे हैं, बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाने जा रहा है तो इमरान खान साहब की हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को गालियाँ देने का वक्त है। इनको गालियाँ दी जाएँ, इनको जलील किया जाए, इनको रुसवा किया जाए। एक तो मैं आपको लंबी फहरिस्त दे सकता हूँ उन मुल्कों की जिन मुल्कों के ऊपर अमेरिका पाबंदियाँ लगाता है या लगाता चला आ रहा है। ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाता है। ये लोग कहते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका इसराइल की वजह से बहुत ज़्यादती करता है, ये लोग खुद कहते हैं। फिर अमेरिका जो है वो बहुत सारे और मुल्कों पे, अभी रशिया पे उसने हालिया पाबंदियाँ लगाई हैं चंद दिन पहले, और जिस पे चाइना ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि वो इनको मुस्तरद करता है, क्योंकि रूस के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाने का अमेरिका का है उसको चाइना ने गुंडागर्दी करार दिया है। थोड़ा अरसा पहले चाइना पे अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई थी, तब रशिया ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो दुनिया के मुल्क अब जाग रहे हैं। अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों पे पाबंदियां लगाई, वो अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए पाबंदियां लगाता है। इससे उन मुल्कों की कारकर्दगी का क्या लेना देना। हुआ क्या वहाँ पे अमेरिकी सेनेट में, वो मैं आपको बताता हूँ। 22 अमेरिकी सेनेटर्स हैं, उन्होंने सेनेट में एक बिल पेश किया जिसमें काबुल के जवाल से पहले और बाद में वादी पंजशेर में तालिबान के हमले में पाकिस्तान के मुबैना किरदार का जायज़ा लेने का मुतालबा किया गया। 3 संगीन एलिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं इन सेनेटर्स की जानिब से, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, इन पे पाबंदियां लगाई जाए, जायज़ा लिया जाए पाकिस्तान ने किया क्या है। तो जो 3 इल्ज़ामात हैं मैं तीनों आपको बताता हूं। पहला इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी सेनेटर्स लगा रहे हैं वो कौन सा है। पहला इल्ज़ाम यह है कि 20 साल तक जब अमेरिका अफगानिस्तान में रहा तो पाकिस्तान तालिबान की हमायत करता रहा, और पाकिस्तान ने तालिबान की ऐसी हमायत की जो बेमिसाल है, पाकिस्तान उनको पनाहगाहें देता रहा। यह पहला इल्ज़ाम है अमरीकी सेनेटर्स का पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा इल्ज़ाम 15 अगस्त में काबुल पर जो कब्जा हुआ उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार था, 2 इल्ज़ाम हो गए। तीसरा इल्ज़ाम वादी पंजशेर पर हमला जब किया तालिबान ने तो उसमें उसको फतह करने में पाकिस्तान का क्या किरदार था। इन तीनों इल्ज़ामात में भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बड़ा शानदार है। ऐसा लगता है कि ये सेनेटर्स भारतीय मीडिया से मुतासिर हैं, या जो झूठी खबरें पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई जाती रहीं ये उनकी बिना के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तीनों इल्ज़ामात का जवाब हाज़िर खिदमत है। नंबर 1, 20 साल तक पाकिस्तान तालिबान की हमायत करता रहा और उस हमायत की वजह से पाकिस्तान के 80 लाख शहरी शहीद हो गए। यानी अगर हम तालिबान के साथ खड़े थे तो पाकिस्तान में अटैक कौन कर रहा था? पाकिस्तानी फोर्सेस भी तो लड़ रही थी ना, और पाकिस्तानी फोर्सेस ने तालिबान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। वो तालिबान जिनको भारत सपोर्ट करता था, वो तालिबान जिनको अमेरिका सपोर्ट करता था, वो तालिबान जिनको एजेंसियां सपोर्ट करती थी और कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक करो, तो उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक किए। और कुछ तालिबान के साथ पाकिस्तान मुज़ाकरात भी करता रहा है। पाकिस्तान ने TTP के साथ भी मुज़ाकरात के कई दौर किए, उनके साथ मुआहदे भी किए, और पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान जो हैं उनके साथ भी बहुत दफ़ा बातचीत की। और इन्हीं अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत करना अगर गुनाह कबीरा है या एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो फिर अमेरिका इन्हीं तालिबान से बातचीत करने के बाद अपना इनखला मुकम्मल कर पाया है। उन्होंने जो डील की दोहा के अंदर वो इन्हीं तालिबान के साथ की जिनके साथ ताल्लुकात का वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, और उन्हीं ताल्लुकात का अमेरिका फ़ायदा भी उठा रहा था। तो पाकिस्तान ने किसी को पनाह नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान ने इस लड़ाई के अंदर 70 से 80 हज़ार जानें गंवाई हैं, और उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं जो आकर अफगानिस्तान में बैठे। तो नंबर 1, 20 साल तक तो पाकिस्तान को खुद मार पड़ रही थी, तो पाकिस्तान कहां खड़ा था तालिबान के साथ। दूसरा जो उनका एलिगेशन है कि 15 अगस्त में काबुल पर कब्जा। 15 अगस्त में काबुल पर कब्जा इसलिए होता है कि अमेरिका का तैयार करदा पपेट अशरफ गनी वो एकदम उस मुल्क को छोड़कर पैसे लेकर भाग जाता है मुबैना तौर पर। अशरफ गनी भाग गया, उसके साथी भाग गए, हुकूमत खाली हो गई, कोई सरबराह मौजूद नहीं था। नंबर 1 वजह यह थी। अब अशरफ गनी को पाकिस्तान ने तो नहीं भगाया, अशरफ गनी को तो तालिबान से लड़ाई नहीं, वो तालिबान ने भी नहीं भगाया। अशरफ गनी को क्या अमेरिका ने भगाया, या अशरफ गनी खुद भाग गया? ये तो अमेरिका की गलती है। वो खुद अपनी सफ़ों में तलाश करे कि उनका एक काबिल एतबार, काबिल एतमाद आदमी जिससे जो बाइडन दिन रात बातें करता था वो क्यों भाग गया, और दिन के उजाले में भाग गया। रात के अंधेरे में भागने वाले तो बहुत सुने थे, वो दिन के उजाले में भाग गया पैसा लेके मुबैना तौर पे। तीसरा इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पे लगा वो वादी पंजशेर पर हमले का मामला था। यानी वो ये कहते हैं कि वादी पंजशेर वाहिद जगह थी
जहां पे तालिबान को मुज़ाहमत मिल रही थी। अमेरिका और इंडिया को यह लगता था कि यहां से तालिबान की शिकस्त का आगाज होगा और अफगानिस्तान में दोबारा वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना पाएंगे। लेकिन पंजशेर में जो ताकत इकट्ठी हुई वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और तालिबान ने उसको भी फतह कर दिया। उस पर एक तीसरा जो एलिगेशन पाकिस्तान पे लगा वो ये है कि उसके पीछे भी पाकिस्तान था और कुछ भारतीय रिपोर्टों का हवाला दिया गया। अब भारतीय रिपोर्टों के अंदर जो वीडियो गेम चलाई गई है कि पाकिस्तान फिजाई हमला कर रहा है, उसके बाद अमेरिकन का ये हवाला या ये मुतालबा या ये एलिगेशन, उसकी क्या हैसियत रहती है? भारतीय मीडिया ने तो सेरेना होटल के 5वें फ्लोर पे ISI का हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, हालांकि उसके टोटल 2 फ्लोर हैं, तो वो भी उनका प्रोपेगेंडा था। तो जो प्रोपेगेंडा किया गया इंडिया की जानिब से, अमेरिकन ने उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को एलिगेशंस लगाए हैं। अगर पंजशेर के अंदर वाकई वो चाहते थे कि मुज़ाहमत करने वाले या तालिबान से लड़ने वाले, बागी तालिबान उनको कहते हैं, अगर उनकी कामयाबी इनके लिए ज़रूरी थी तो अमेरिका अपनी एयरफोर्स ले जाता, इंडिया अपनी एयरफोर्स ले जाता और ले जाके वहाँ तालिबान का मुकाबला करता। अगर पाकिस्तान तालिबान की हमायत में वहाँ खड़ा था तो अमेरिका और इंडिया या बाकी मुल्क तालिबान के खिलाफ जाके वहाँ खड़े हो जाते। उनको किसने मना किया था? तालिबान ने वो लड़ाई खुद जीती है और तालिबान ने पूरी लड़ाई खुद जीती है। काबुल फतह हो गया इसलिए कि 3 लाख ट्रेंड फौजियों ने, जिनके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार थे, जिनके ऊपर 88 अरब डॉलर्स अमेरिका ने खर्च किए थे जिससे एक बेहतरीन फौज बन सकती है, इतना पैसा, इतनी एयरफोर्स, ये सारा कुछ उन्होंने हथियार फेंक दिए थे। वो तालिबान से लड़ा ही नहीं और उनके हुक्मरान भाग गए, वो करप्ट थे और अमेरिकन अब खुद ये बात कह रहे हैं। तो ये जो मुतालबात हैं तीनों, ये सिर्फ इसलिए हैं कि अमेरिका अपनी शिकस्त का मलबा किसी और मुल्क पर डालना चाहता है। ये इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव क्यों डाल रहा है? ये मलबा पाकिस्तान पे इस वक्त क्यों डाला जा रहा है? बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूं। ये अगली खबर सुने आप। तालिबान कह रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान पर ड्रोन परवाजें फौरी तौर पर बंद करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यह बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि हमारी फिजाई हदूद पे अमेरिका अपने ड्रोन चला रहा है। दोहा में किए गए जो वादे थे अमेरिका की जानिब से, ये उनकी भी एक खिलाफ वर्जी है। इनखिलाफ मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका हमारे ऊपर ये ड्रोन की परवाजें फौरी तौर पर बंद करे। तालिबान को कैसे पता चलता है कि हज़ारों फुट की बुलंदी के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं? वो तो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो देख भी नहीं सकते। एक्चुअली उनको चीन और रशिया बताते हैं कि अमेरिकन ड्रोन्स आज भी आपकी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन एरियाज में आके परवाजे कर रहे हैं। अमेरिका उन ड्रोन्स को कोई दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो ये देखना चाहता है कि मैं निगरानी करूं कि चाइना यहां क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, सेंट्रल एशिया, ईरान और पाकिस्तान, वो इस खित्ते में क्या करने वाले हैं। यहां बहुत कीमती मादनियात हैं, बहुत कीमती धातें हैं, अमेरिकन कंपनियों की उन पर नजर है। वो नहीं चाहते कि कोई और यहां पे आके काम करे। लिहाजा वो तालिबान के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर और यहां पे काम करने वाले बाकी मुल्कों के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, जो इस खित्ते के मुल्क नहीं चाहते। इसी बुनियाद पे तालिबान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि आप इन ड्रोन्स को यहां से ले जाएं। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्या है और पाकिस्तान पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पहुंचता है अफगानिस्तान तक। क्योंकि इनखिला मुकम्मल हो चुका है तो पाकिस्तान किसी भी वक्त अमेरिका को यह रिक्वेस्ट कर सकता है या कह सकता है कि आप हमारी फिजाई हदूद से अपने ड्रोन्स या निगरानी करने वाले तैयारों को गुजारना बंद कर दें। और इसमें फिर चाइना, रशिया, ये मुल्क पाकिस्तान का साथ देंगे, डेफिनेटली देंगे। जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी सतह पर यह कहेगा कि अमेरिका हमारी फ़िज़ाई खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है, हमारी फ़िज़ा के ऊपर से ड्रोन्स या तैयारे जो बहुत बुलंदी पे उड़ते हैं, जिनको हम मारने की कैपेसिटी नहीं रखते फ़िलहाल, लेकिन उनको लेकर जा रहा है और अफ़गानिस्तान जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान ये आवाज़ जब उठाएगा तो दुनिया में पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी कि आप किसी की खुद मुख्तारी को चैलेंज तो नहीं कर सकते। ये तो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और तालिबान ये पहले ही कह चुके हैं। तो अमेरिका को इस खित्ते पे नज़र रखनी है। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को कम से कम इतने दबाव में रखा जाए कि पाकिस्तान से अपने मुतालबात तस्लीम करवाए जाए। अब इसके लिए पाकिस्तान पे पाबंदियों की एक तलवार लटकाई जाएगी। मुमकिना तौर पे कुछ पाबंदियां लगाई भी जाएंगी और कुछ पाबंदियों को होल्ड कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका मुकम्मल तौर पे पूरी पाबंदियां कभी भी नहीं लगाएगा। उसकी वजह यह है कि ईरान पे जब मुकम्मल पाबंदियां अमेरिका ने लगा दी तो उसके बाद फिर वो अमेरिका ईरान से एक बात भी नहीं मनवा सकता, क्योंकि और उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं जा सकता। जो पाबंदियां आपने लगानी थी वो तो आपने लगा दी। अब उनसे आप क्या काम ले सकते हैं? कोई काम आप उनसे नहीं ले सकते। वो करेंगे भी नहीं जब तक आप पाबंदियां नहीं उठाएंगे।
लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका पूरी पाबंदियां नहीं लगाएगा, लेकिन पाबंदियों की तलवार भी लटकाएगा, कुछ हद तक तंग भी करेगा। मैं पिछली वीडियोस में ये कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं कि ज़हनी तौर पे तैयार रहिए। आपने जो कहा एब्सोल्युटली नॉट, आपने जो कहा कि इस खित्ते में एक नई जंग हम नहीं लड़ना चाहते, आपने जब कहा कि अमेरिका की जंग खत्म हो गई, अमेरिका यहां से चला गया, लिहाजा खित्ते के मुल्क खुद तय करेंगे कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, ये बातें अमेरिका को पसंद नहीं आएंगी। उन्हें गुस्सा आएगा इनके ऊपर और उनके मुल्क के अंदर पूछगछ हो रही है। वो इसको एक इनखला के तौर पे नहीं देख रहे, वो इसको एक शिकस्त के तौर पे देख रहे हैं और उस शिकस्त का रोना इस वक्त अमेरिका में सुना जा रहा है। उनके जर्नैल, उनकी इंतजामिया, उनके सेनेटर्स इसका मलबा डालने के लिए कोई जिम्मेदार ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान से बेहतर जिम्मेदार कौन हो सकता है? लिहाजा जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डालो, इनके ऊपर पाबंदियों की तलवार लटकाओ, थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाओ भी, इनको डराओ और इनके फिजाई रस्ते को इस्तेमाल करो और इस खित्ते में नजर रखने के लिए पाकिस्तान को मजीद दबाव में लो। यह है उनका एजेंडा जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मैं माजी में आपको बता चुका हूं, कई वीडियोस में यह बात कर चुका हूं कि पाबंदियां आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, आपका रास्ता रोका जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्तबा जो पाकिस्तान का रास्ता रोकेगा वो पाकिस्तान के साथ भला करेगा। पाकिस्तान ज्यादा अपने पैरों पर खड़ा होगा। हम मुश्किलात ज़रूर देखेंगे, परेशानियां ज़रूर देखेंगे, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करेंगे। हम अपना इन्हिसार कम से कम करें मगरिब के ऊपर, अपना इन्हिसार कम से कम करें दूसरे लोगों पे और अपने मुल्क को खुद बनाना शुरू करें। यह एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। इसमें महंगाई आ सकती है, गुर्बत और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन यह आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कभी कोई चीज़ नहीं बनाई थी, आज पाकिस्तान में वैक्सीन बनती है, आज पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनते हैं, आज पाकिस्तान में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी भी मोबाइल फ़ोन सारे 100% बाहर से आते थे, आज पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हैं, बाहर से आने वाले कम हैं। तो ऐसे पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपना इन्हिसार दुनिया से कम कर सकता है। हमारे अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, हम ये कर सकते हैं। यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद सेलिब्रेशन कर रहा था जब अफगान फतह कर रहे थे। भाई क्यों ना करें, क्यों ना खुश हों। गैर मुल्की फ़ौजें, गैर इस्लामी फ़ौजें मुसलमानों का 20 साल तक कत्लेआम करने के बाद इस खित्ते को छोड़कर जा रही हैं, क्यों ना लोग खुश हों। लोग तो खुश हुए, लोगों को लगा कि आज़ादी मिल रही है, लोगों को लगा कि वो बच रहे हैं, लोगों को लगा कि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकते हैं। और भंगड़े वंगड़े तो किसी ने नहीं डाले, खासतौर पे हुकूमत में तो हमने नहीं देखा। अगर हुकूमत भंगड़े डाल रही होती तो अब तक तालिबान को तस्लीम कर चुकी होती। इस हुकूमत के भी तालिबान से मुतालबात हैं। पहला मुतालबा कि हर हाल में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से बंद की जाए। दूसरा मुतालबा, वहां पे एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम फरीकैन, यानी शिया भी शामिल हों, सुन्नी भी शामिल हों, बाकी फ़िरकों के लोग भी शामिल हों, उज़्बेक, ताजिक, ये सारे लोग शामिल होने चाहिए। इनको शामिल किया जाए, एक मुश्तरका हुकूमत वहां पर बनाई जाए। तीसरा, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए और फिर हम बाकी खित्ते के साथ मिलकर एक मुश्तरका फैसले में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने तस्लीम तो नहीं किया और किसी ने अब भंगड़े नहीं डाले। सब ने यही कहा कि अमेरिका को जाना था और यही इस मसले का हल था। अल्टीमेटली वो चला गया है। अब अफगान अपना फैसला खुद करेंगे और हम ये चाहते हैं कि ये 3-4 चीजें हैं, उसकी श्योरिटी दे अफगानिस्तान। लेकिन यहां पे कुछ दीवाने किस्म के तज्जियाकार को बैठ के ये कह रहे हैं, ये पाकिस्तान ने जनाब देखें अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा, अमेरिकन को नाराज़ कर दिया। हमने अमेरिकन को नाराज़ नहीं किया, उनका बेड़ा गर्क कर दिया हमने। वो हार के निकले हैं, चोट खा के, जलील और रुसवा होकर यहां से निकले हैं। उनका सुपर पावर का स्टेटस खतरे में पड़ रहा है। आने वाले 10 सालों में पता नहीं वो सुपर पावर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ अमेरिका के पिट्ठू, कुछ मगरिबज़ादे और कुछ उनके तसल्लुत में रहने वाले या उनकी गुलामी को दिमागी तौर पे एक्सेप्ट करने वाले काठे अंग्रेज़, ये तज्जियाकार जो है वो दिन रात कह रहे हैं कि अमेरिका बहादुर नाराज़ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह की नाराज़गी की फ़िक्र करें और अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। मुश्किलात आती हैं जब आप सर उठाते हैं तो सर उठाने की कीमत देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात सर कटा के भी। आप वाक़यात तो करबला के बताते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है कि थोड़ी देर के लिए दुनिया के सामने खड़े हो जाएं। अपने गिरबान में भी झांकिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।